ही कि क्या कर रहे हैं मोदी, क्या कर रहे हैं मोदी, क्या कर रहे हैं मोदी, इतने कश्मीरी पर हिंदू मारे जा रहे हैं, ये मारे जा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार ने तो वादा किया था, कुछ नहीं होगा। आप लोग में बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि जिस तरह से कश्मीरी अभी 6 कश्मीरी हिंदू मारे गए कि साहब नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्या कर रहे हैं, डोवाल साहब क्या कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए कि प्रॉब्लम है क्या। आप लोगों के हिसाब से, देश के हिसाब से, नरेंद्र मोदी, डोवाल साहब, अमित शाह पे उंगली उठाने वालों के हिसाब से ये एक हिंसा है जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ सन 90 में करी गई, यानी आज से लगभग 32 साल पहले, और उसको वहां से मार के, लूट के, बर्बाद करके वहां से भगाया गया। यही है ना, इतना ही तो आप लोग मानते हैं कि यही स्टोरी है। नहीं, हिंसा इस मारे नहीं रुक रही जो आप लोगों को लगता होगा। मैंने कुछ और लोगों के भी वीडियोस देखे कि मोदी ने चुप क्यों कर रखी है, कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे हैं। इसका आप पुराना हिस्ट्री समझिए, ये कंसेप्ट समझिए कि हिंसा क्यों नहीं रुक रही है। सन 90 में कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित वहां से मार के भगाए गए, इतना ही पता है ना? नहीं, गलत पता है, अधूरे से भी कम पता है। सन 90 में कश्मीरी हिंदू कश्मीर वैली से मार के नहीं भगाए गए, बल्कि कोट अनकोट आखिरी बार मार के भगाए गए। आखिरी शब्द को पकड़ के चलिएगा। जो एक्सोडस हिंदूज का कश्मीर घाटी से सन 90 में हुआ, वो 7वां एक्सोडस था, द 7th एक्सोडस ऑफ कश्मीरी हिंदूज। इट वॉज नॉट द फर्स्ट। ये समस्या इतनी आसान नहीं है कि किसी ने भड़कला दिया, किसी ने बलगला दिया, कश्मीर के लोग सड़कों पे निकल आए, मस्जिदों से हल्ला होने लगे, 200, 300, 250 लोग मार दिए गए और ये कश्मीरी हिंदू वहाँ से भाग गए। ये चीज़ ऐसा लगता है कि सवाल उठता है, भाई क्यों भाग गए? थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते, क्यों बर्दाश्त नहीं किया और क्यों भाग गए? इसका ये वीडियो उसका जवाब देगा। ये 7वां एक्सोडस था, इस मारे भाग गए। इससे पहले 7 बार कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर घाटी में संयोजित तरीके से मारा गया है और भगाया गया है। ये सिलसिला सन 90 का नहीं है। नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने वालों, समझो कि क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि मामला जो मुहिम थी वो विफल हो रही है। सिकंदर बुतशिकन, बुतशिकन का मतलब समझते हो? ये टाइटल दिया गया था उसको क्योंकि उसने कश्मीर घाटी में इतनी मूर्तियां और मंदिर तोड़े थे। ये बात है आज से 450-500 साल पहले की। तो कश्मीरी हिंदुओं का उत्पीड़न 32 साल पुराना नहीं है, 400 से 500 साल पुराना है। और आप उम्मीद करते हो कि नरेंद्र मोदी इसे 8 साल में ठीक कर दे, डोभाल साहब इसे 8 साल में ठीक कर दे। सिकंदर बुतशिकन से ये सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले उसने कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों पर उत्पीड़न किया, मारा, कन्वर्ट किया और भगाया। उसके बाद फैजल शाह 2 की बारी आई। उसने कश्मीर में जो बचे थे उन्हें मारा, उत्पीड़न किया और भगाया, कन्वर्ट किया। उसके बाद मुगलों की बारी है, उन्होंने मारा, उत्पीड़न किया, कन्वर्ट किया, भगाया। वहाँ पर अपनी ऐशगाहें बना ली, जहाँ पर सिर्फ कश्मीरी हिंदू लड़कियों को, औरतों को उनके हरम में रखा जाता था। कश्मीर में जिन गार्डन्स को आप शालीमार गार्डन और मुगल गार्डन घूमने जाते हैं, वो अड्डा बने थे कश्मीरी हिंदुओं के उत्पीड़न के। तो मुगलों ने उत्पीड़न किया, मारा और भगाया। उसके बाद अफगान दुर्रानीज ने उत्पीड़न किया, बलात्कार किया, कन्वर्ट किया और भगाया। उसके बाद एज अर्ली एज 1930 एक आदमी ने, राजा हरी सिंह में, जब कश्मीरी हिंदू धीरे धीरे बिल्कुल कम होते गए, राजा हरी सिंह के खिलाफ कुछ बोल दिया था और उस पर मुकदमा चल रहा था। ये हो रहा था कि इसको फांसी दी जाएगी। ही वॉज अ मुस्लिम। उसके विरोध में वहाँ पर लोग, कश्मीरी मुस्लिम, सड़कों पर निकल आए। उसमें गोली चल गई। गोली चलाने का जो कमांड दिया वो कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित एक ऑफिसर ने दिया। उसके बाद फिर वहाँ पर रॉयट्स हुए, क्योंकि अब इतने टाइम पे बुतशिकन से लेकर और उससे पहले सूफी से लेकर
कश्मीरी हिंदू वहाँ पर मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में हो चुके थे, लेकिन मजबूत थे, खाते पीते थे। फिर 1931 में उनको मारा गया और वहाँ से उनका बलात्कार हुए और उनके घर जलाए गए और उनका उत्पीड़न हुआ। उसके बाद आज़ादी के बाद जब कश्मीरी हिंदू कश्मीर घाटी में मात्र 6% बचा, उसके पास 28 से 30% लैंड होल्डिंग थी। शेख अब्दुल्ला लैंड रिफॉर्म्स लेके आए और कश्मीरी हिंदुओं की ज़मीनें लेकर कश्मीरी मुस्लिम्स को दी गईं और उनके हाथ में कटोरा आ गया, किनके? कश्मीरी हिंदुओं के। उसके बाद आया सन 90। तो जो लोग समझते हैं कि ये तो भाई साल 2 साल 3 साल 5 साल 20 साल की समस्या थी, अब सब ठीक हो गया, 370 हट गया, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, चुप्पी थाम रखी है। मैंने बहुत से वीडियोस देखे, अब मैं किस चैनल का नाम बताऊं सोशल मीडिया पर, वो अपने दिमाग में ये बिठाएं कि ये समस्या 30 साल पुरानी नहीं, 400, 450, 500 साल पुरानी है, जो संयोजित तरीके से इनको कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे उत्पीड़न किया गया, कन्वर्ट किया गया, मार के भगाया गया। तो ये जो कश्मीरी हिंदू को मारना, उसका उत्पीड़न करना, और हाँ, आसन 80 आते आते जितने भी बचे थे, उस टाइम कोई वहाँ पर वॉयलेंस नहीं था, लेकिन उनको बता गया था कि अपनी औकात में रहो, सर नीचा करके रहो, तभी यहाँ शांति से अमन से रहोगे, अन्यथा नहीं रह पाओगे। तो ये जो पूरी कहानी है, जब आपको ये समझ में आएगी तो ये समझ में आपको आएगा कि वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हो गई थी, उसके ये डीएनए में आ गया था कश्मीरी हिंदू का उत्पीड़न करना, उसको बेइज्जती करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, और कहो तो उसको ज़बरदस्ती प्रोसिक्यूट करना। तो ये जो डीएनए हैं, क्या आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी 8 साल में पिछले 500 साल की समस्या ठीक कर देगा? कश्मीरी हिंदू की समस्या 32 साल पुरानी नहीं है, 450 साल पुरानी है। ये इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी? आप बताइए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है ये कितना मुश्किल है। ये पूरी एक हिंसा या आतंकवादी या AK-47 या हिजबुल मुजाहिदीन या लश्कर तोयबा या फलाना, इसके ख़िलाफ़ ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई पूरी उस मानसिकता के ख़िलाफ़ है जो 500 साल में कश्मीर के हिंदुओं के ख़िलाफ़ वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन में पनपी, और एक बार नहीं 7 बार मार मार के वहाँ से उत्पीड़न करके इनको भगाया गया। सन 90 तो आखिरी था जनाब, पहला नहीं था। इतनी मैं ज़रूर शिकायत करूँगा नरेंद्र मोदी जी से कि गवर्नमेंट ने ये दिखाने के लिए कि हालात एकदम से ठीक हो गए हैं, जो ज़बरदस्ती वहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं को पंप किया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब के नाम पर उनको डराया धमकाया भी जा रहा है, सैलरीज़ के नाम पर, प्रमोशन के नाम पर कि टर्मिनेट कर दिया जाएंगे। यहाँ पर एक मिस्टेक ज़रूर हुई है कि ये दिखाने के लिए कि ये पेशेंट जो हमारे अब कंट्रोल में आया, ये ठीक हो गया है, एकदम से जो हमने पेशेंट को भगाना शुरू कर दिया, इससे ये मैं एक मानता हूँ जो इस गवर्नमेंट से गलती हुई है। द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड कि वो किस चीज़ से लड़ रही है। वो कोई फ्रिंज एलिमेंट्स या टेरर ग्रुप से नहीं लड़ रही है, वो पूरी एक उत्पीड़न की मानसिकता से लड़ रही है जो 500 साल में हिस्टोरिकली पनपी है। तो उससे जीतने के लिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। ये पूरी एक आइडियोलॉजी, उत्पीड़न की आइडियोलॉजी, सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई है। कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पंप नहीं करना चाहिए। पहले इस आइडियोलॉजी को रिवाइव फिर से करना चाहिए। टेरर जैसी चीज़ को जो ब्लेटेंट है, ये जो आइडियोलॉजी है उत्पीड़न की, इसने जब हिंसा का रूप ले लिया, वेट करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये वहाँ से इरेडिकेट हो, मीन्स टेरर एज एन आइडियोलॉजी वहाँ से इरेडिकेट हो। उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पर भेजना शुरू करना चाहिए। भले इसमें 8 साल नहीं, अभी 10 साल और लग जाएं। आप इनको इतना ईजी फॉडर, सिटिंग डक कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि समस्या का समाधान हो गया है। तो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो एक फ्रिंज एलिमेंट्स या टेरर ग्रुप से नहीं लड़ रही है, एक उत्पीड़न की मानसिकता से लड़ रही है। और कश्मीरी हिंदुओं ने वहाँ पर क्या क्या झेला है, सो एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट शुड टेक केयर कि कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पर AK-47 की गोली का निशाना बनने से बचे। इससे बेहतर है ये दिखाना कि वहाँ पर हालात सारे ठीक हो गए हैं। समय लगेगा, 8 साल नहीं,
अगर एक गवर्नमेंट की विल हो, पॉलिटिकल विल हो, कंसिस्टेंट विल हो, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में आपस में कोऑर्डिनेशन हो, तब भी कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के अंदर से इस मानसिकता को हटाने के लिए कि वो अपनी माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी को जब चाहे मारपीट के भगा सकते हैं, कम से कम 2 दशक